हेलो दोस्तों, गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग का एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग आव्यूह रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता क्या है। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 5 2, ठीक है, इसको चेंज करते हैं हम लोग एलिमेंट्री ये कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 को हम लोग किस में चेंज करते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है, कैसे ये चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टीज है, देखिए क्या है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू, ठीक है, एनी टू रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। यानी क्या करता है, किसी 2 रोज और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि पहला इसका कंडीशन है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, यानी क्या कर सकते हैं, किसी 2 रोज और 2 कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि देखिए क्या बोला है कि द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो इज डिनोटेड बाई RI, देखिए इंटरचेंज RJ, ठीक है। देखिए इसको एग्जांपल से समझिए आप, ठीक है। क्या बोला है कि देखिए अगर 2 1 3 1 है, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है कि देखिए द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth, यानी क्या बोलता है i वे और j वे के क्या बोलता है रो के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको डोनेट करते हैं RI और RJ, ठीक है। अब ये देखिए क्या करेंगे, ये देखिए R1, ठीक है, इंटरचेंज क्या कर सकते हैं R2, ठीक है। इसको उठा करके ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 की जगह में R2 हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि R1 के जगह में R2 को लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 और 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पता चला कि यानी इसके रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके रो को, इस रो के एलिमेंट को, ठीक है, R2 है, ये R1 है, तो ये R2 को R1 के जगह में और R1 को R2 के जगह में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, जब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट कि एंड ith एंड jth कॉलम्स इज डिनोटेड बाई CI इंटरचेंज CJ, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं कॉलम्स का, ये कॉलम्स के लिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल इसका था, ठीक है, रो वाले के लिए। अब ये देखिए क्या है आपका, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 3 1 1 ले लेते हैं इसी को, ओके। अब ये क्या बोला है कि ith एंड jth कॉलम्स इज डिनोटेड बाई इतना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग कॉलम्स को, ठीक है। कॉलम्स क्या है, ये आपका C1 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका C2 हो गया, ठीक है। तो हमने ये कहा कि किसी 2 रोज का तो इंटरचेंज कर लिए, तो अब किसी 2 कॉलम्स का भी इंटरचेंज हो सकता है। तो जैसे इसको C1 के जगह में C2 को बैठा सकते हैं और C2 के जगह में C1 को लेके जा सकते हैं। तो यही आपका डिनोट किया जाता है कि C1 इंटरचेंज क्या हो जाएगा आपका C2, ओके, C2 हो जाएगा। तो ये C1 के जगह में C2 आके बैठ जाएगा, तो C2 क्या है, ये 1 1 पहले आ जाएगा और 2 3 हो जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन होगा कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी किसी 2 रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऊपर और इसको अगर जरूरत होगी तो आप इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या बोल रहा है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, क्या बोलता है, एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 रो एंड कॉलम्स बाई ए नॉन जीरो नंबर्स, यानी शून्यतों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलता है कि किसी रो में या कॉलम में नन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट में, ठीक है। तो ये देखिए पहला आपका उसके अंदर क्या है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ith
रो बाई के, ठीक है, वेयर के इक्वल टू नोट 0 होना चाहिए। इसको डिनोट करते हैं हम लोग बाई आर आई, क्या हो जाएगा आपका के आई हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ये हो जाता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेके समझिए आप, ठीक है, उधर समझ में नहीं आ रहा है थ्योरी, तो अब एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं हम। क्या हो जाएगा 2 3 1 1 ले लेते हैं, ओके। अब वो क्या बोल रहा है कि सी क्या बोलता है R1, ठीक है, अगर R1 को किसी भी शून्यतर यानी स्केलर, देखिए नन जीरो नंबर से, नन जीरो नंबर से, ये क्या हो गया आपका KR1, ठीक है, KR1। देखिए अब ये कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो किस में R1 में, ठीक है, R1 में, तो R2 को कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, R2 का कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। R1 बोला है तो R1 के जगह में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ अगर क्या होता है नन जीरो स्केलर के जगह में अगर 2 रख दिया जाए तो 2R1, तो R1 के जगह 2 है और के भी 2 मान लिए, तो R1 के जगह R1 इक्वल टू 1, ठीक है, ये R1 के जगह क्या है 2, ठीक है, और के मान लिए हम लोग क्या 2, तो क्या हो जाएगा टोटल 4, ओके। अगर R1 क्या है आपका 1 है, R1 इक्वल टू 1 है और के इक्वल टू आपका क्या है, के इक्वल टू 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये उन्होंने यही बोला है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाई के, ठीक है, ith रो यानी रो के एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। के से आप अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप के से नन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है सिमिलर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम्स बाई के वेयर के इज नॉट जीरो इज डिनोटेड बाई CI इंटरचेंज के CI, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब ये यानी कॉलम ये रो का था, ये रो वाला का काम कर सकते थे, जब रो का काम करेंगे तो रो को इंटरचेंज करेंगे, जो कॉलम का काम करेंगे तो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए आप क्या करेंगे, ये देखिए 2 1 3 1 है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करने बोला है कि इसकी कंडीशन के हिसाब से, अब देखिए ये C1 है, तो इंटरचेंज कोई भी अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होता है C1 ही होगा, ठीक है, 2C1 से 2C1 को, तो C1 क्या है, ये आपका C1, ठीक है, या C2 ले लीजिए, ठीक है। अगर C2 ले लेते हैं, अगर C2 यहाँ ले लेते हैं तो ये भी C2 करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये C2 का काम करना पड़ेगा, तो C2 C1 का कोई काम नहीं कर रहा, तो 2 3 हो जाएगा, तो C2 क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर आप क्या लिए हैं 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ईच एलिमेंट्स में करना पड़ेगा, तो ये 2 ये क्या बोलता है 2C2 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट या फिर इसमें C2 इंटरचेंज 3C2 कर सकते हैं, ठीक है। अगर C2 करेंगे तो C2 की जगह 2 का काम कर रहे हैं, 3 ले लीजिए, 2 क्या लेंगे 3 के जगह 3 इंटू 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज उसका 3 जो है क्या लिखा हुआ है कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड, ठीक है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये ले लीजिए 3 2 1 1 2 3 या 4 5 6, ओके। अब क्या बोल रहा है ये, अब देखिए ये क्या बोला है कि देखिए बाई ए स्केलर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने बोला है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि रो 2, आइए देखिए समझाते हैं कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ ith रो द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम, ये कॉलम्स होगा, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाई के इज डिनोटेड बाई RI2 क्या हो जाएगा RI प्लस के RJ क्या हो जाएगा, कॉलम का क्या हो जाएगा CI इंटरचेंज CI प्लस के CJ। देखिए क्या कह रहा है कि देखिए ये देखिए R1 इंटरचेंज कर सकते हैं R1 प्लस किसी स्केलर किसी दूसरे रो से, समझे कि नहीं,
पहला कंडीशन क्या बोल रहा है आपका कि आर, देखिए R1 का काम कर रहे हैं आप, अगर R1 को चेंज करना है तो R1 का एलिमेंट जोड़िए, ठीक है, प्लस किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, किसका, किसी दूसरे रो से, RJ से, ठीक है। तो RJ क्या है, ये है आपका। तो ये देखिए क्या करेंगे, इसको R1 का काम करेंगे, R1 का काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R1 एलिमेंट 3 है, 3 प्लस 2, 2 क्या है, इससे R2 से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2R, प्लस क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। क्यों करेंगे, देखिए इसलिए करते हैं कि आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको ज़रूरत होगी कि हमको यहाँ अगर वन अगर होता तो अच्छा होता, तो आपको ज़रूरत है तो यहाँ 1 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ अगर 1 की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है जोड़ करके R2 में, तो कर दीजिए, ठीक है। यही कंडीशन है इसमें कि आप रो को किसी नन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके जेथ रो के कॉलम जेथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 5 हो जाएगा। अब इसको लीजिए 2R1 के जगह 2 है, 2 प्लस क्या हो जाएगा R2 के जगह 2 है, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू इसमें 2 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो 6 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए R1 के जगह 1 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू R2 के जगह क्या है 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये रहेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा वाला बोल रहा है कि देखिए ये आपका 3 2 1, ठीक है, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 है, ठीक है। ये आपका ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, A इक्वल टू इतना। अब इसको बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, देखिए C2 को कर सकते हैं, C2 प्लस क्या हो जाता है C1 को कर लीजिए, ठीक है, 2 C1 से कर लीजिए। हमने क्या लिखा है कि देखिए ये C1, ये देखिए C1 के जगह 3 1 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 3 6, ठीक है। हम लोगों ने C2 का बोला, यानी कॉलम 2 के बारे में हम लोग को काम करना है। तो कॉलम 2 के बारे में जब काम करना है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, C2 प्लस 2 C1 लिखा है हमने कि कॉलम 2 के एलिमेंट को कॉलम 1 के एलिमेंट से किसी स्केलर को कॉलम 1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये कॉलम 2 है कि नहीं है। कॉलम 2 को अगर कॉलम 2 का काम करना है हमको कि अगर यहाँ 4 हो जाए तो अच्छा होता, तो ये क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये अगर क्या करेंगे हम लोग C2 ले लिए, कॉलम 2 का काम कर रहे हैं, तो कॉलम 2 के एलिमेंट को किसी स्केलर से C1 यानी किसी कॉलम 1 के इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा C2 क्या है 2 है, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू C1 कितना है 3, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 ये 8 हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं। जैसे 2 इंटू 1 ये 2 इंटू C1, तो C1 की जगह 3 है, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 C2 क्या है 2 है, तो 6 पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम करेंगे, C2 की जगह 2 है और प्लस 2 C1 की जगह 1 है, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। ये जगह 4 है, ये क्या हो जाएगा C2 5 है, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा C1 कितना है 4 है, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा C2 की जगह 5 है, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये अब इंटरचेंज कर सकते हैं, यही इन्होंने लिखा है कि द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है, एनी रो। अब एनी रो यानी इस रो का किसी रो का कर सकते हैं या इसी रो का कर सकते हैं। ये रो 1 का किए, रो 2 से भी कर सकते हैं, रो 2 का करेंगे तो रो 2 यहाँ का आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अगर इससे भी जोड़ सकते हैं या ऊपर वाले से भी, या किसी नन जीरो स्केलर से R2 है ना, अगर यहाँ हम R3 ले लेते 2R3 तो वो भी हो सकता था, ठीक है। ये समझ लिए कि नहीं समझिए आप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस क्या होता है। ये व्युत्क्रमणीय आयु बोलता है इसको हिंदी में, ठीक है। देखिए ये क्या होता है कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, क्या दिया हुआ है ऑर्डर M दिया हुआ है, ठीक है, एंड देयर
एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसका ऑर्डर है एम, और क्या बोलता है दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, क्या होता है उसका भी ऑर्डर क्या दिया हुआ है एम, अगर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो सच डैट क्या बोलता है ए बी इक्वल टू बी ए होता है और इक्वल टू आई ए हो जाता है, आई एन हो जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, फिर बी ए को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप आई एन हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। देन द बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। तो इसको ए का देखिए बी जब ए इनवर्स क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स क्या हो जाता है बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए हो जाता है। देखिए इसको क्या करते हैं, होता है कि नहीं, इसको डिनोट किसे कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे, ए बी इक्वल टू आई एन होता है कि नहीं, आइडेंटिटी होता है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए क्या है आपका 3 10 2 7, ओके, बी क्या है आपका 7 -10, ओके, -2 3, ठीक है। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, फिर 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, ओके। फिर ये तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हो जाएगा 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कहते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस है यहाँ तो माइनस हो जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा सेकंड कॉलम से हो जाएगा, सेकंड कॉलम से, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा -10 20, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा +21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए क्या हो जाएगा 21 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो गया, फिर -30 +30 ये 0 हो जाएगा, ओके, -14 +14 -14 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -20 +21 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। आए कि नहीं, ये देखिए ए बी इक्वल टू करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, तो ठीक है। और बी ए करके देखते हैं, बी क्या है आपका 7 -10 -2 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बी ए को मल्टीप्लाई कीजिए 3 10 2 7, ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, ठीक है। फिर -10 इंटू 20 क्या हो जाएगा, -10 इंटू 2 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, ओके। अब इसको फिर सेकंड वाले से करेंगे तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 70 हो जाएगा, ओके। अब इसको -10 को फिर ये प्लस क्या करते हैं हम +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा, 10 इंटू 70 हो जाएगा, ओके। अब इसको कीजिए -2 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ओके। 3 को 2 से करेंगे तो +6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है, -10 लिख लिए, ओके। अब इसको क्या कीजिए 3 को ये देखिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 को 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 21 - 20 क्या 1 हो जाएगा, 70 - 70 0 हो जाएगा, -6 + 6 0 हो जाएगा, और -20 + 21 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आ गया आपका आइडेंटिटी। तो ये क्या बोला है कि ए बी इक्वल टू बी ए आपका प्रूफ हो गया, इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक, मैट्रिक्स हो जाता है। तो ए बी जब बी ए हो जाता है तो बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बी ए का, ठीक है, ए इनवर्स क्या हो जाएगा बी का, ठीक है। यही हम लोगों ने आपको समझ में आ गया होगा इसको, ठीक है। हम लोगों ने चेक कर लिया है कि ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और बी ए का भी क्या होता है मैट्रिक्स आइडेंटिटी होता है। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन हो गया, तो ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए इनवर्स बी कर सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसीलिए ने यहाँ लिखा हूँ कि देन द बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए कहलाता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यह क्या कह सकते हैं, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। देखते हैं इसको कंडीशन क्या है।
ठीक है। लेट ए बी ए क्या था, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एन, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट ए बी ए इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये है आपका कंडीशन। तो अब ये देखिए ए कोई एलिमेंट है स्क्वायर वाला, जैसे A1 1 A2 2 A1 2, ओके, A21 A2 2, ठीक है। अब इसको क्या करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए इसका जो एलिमेंट को है ना, हम लोग को आइडेंटिटी लेके आना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी लेके आना है या कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसका एलिमेंट चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हम लोग को निकालना है। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 2 3 1 1 3, ओके, 2 3 2 5 1 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 5 1 3 कोई ये है आपका। तो हम लोग को कंडीशन मालूम है कि ए इक्वल टू ए आई ए होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये इस पर ए वाले के एलिमेंट को आइडेंटिटी करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 5 1 3, ओके। ये हो जाएगा आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1 और ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या कर सकते हैं, R1 वाले को ये 1 कैसे ला सकते हैं, अगर R1 के जगह में क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 कर देंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जब भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो यू के शेप में जाएंगे, यू के शेप में, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे। तो देखिए यू साइड ऐसे जाएंगे अभी, ठीक है। तो पहले इसका काम कर लेते हैं। तो क्या R1 2 है, 2 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 बचेगा ना 2 से। देखिए R2 क्या है 1 है और R1 क्या है 2 है, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये 5 है, ये दूसरे वाले का देखिए 5 और 5 से क्या हो जाएगा 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये रो 1 का काम करना है तो रो 2 को उतार लेना है, ठीक है। अब ये देखिए इस पर आ जाइए। तो R1 क्या है आपका, R1 1 है और माइनस क्या है R2 क्या है 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यह क्या है, ये R1 क्या है 0 है, R2 क्या है 1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। R2 को कोई दिक्कत नहीं है, उतार लेना है, ठीक है। हमेशा R2 को जिसका काम करना है उसी का काम करना है, आगे उतार लेना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं। देखिए इसको 0 करना है हमको, हमने बोला है कि यू शेप में आप जाइएगा, तो यू शेप में जाइएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, फिर यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। तो ये 1 लाने के लिए हमको क्या करना है कि अगर R1 को R2 को R1 से घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, R2 को R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, ओके। अब ये देखिए क्या करेंगे, इसको इससे देखिए जिसका काम करेंगे उसको रखें, देखिए जिसका काम नहीं करेंगे उसको उतार लीजिए, कन्फ्यूजन होगा। 1 2 को उतार लेते हैं, ठीक है, इसका काम नहीं कर रहे हैं। फिर इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 1 -1, ओके। ये ऊपर वाले रो का काम नहीं होगा, नीचे वाले रो का काम होगा, ठीक है। रो 2 का बोलता है काम करने के लिए, तो रो 2 -1, तो 2 क्या है, रो 2 क्या है आपका 1 है, तो 1 के और माइनस रो 1 से माइनस करने बोल रहा है, तो 1 क्या है ऊपर है, रो 1 तो 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखिए रो क्या है, रो 2 का वैल्यू क्या है, एलिमेंट है 3 माइनस R1 की जगह क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1, ओके, ठीक है। अब देखिए इस पार वाले का काम करेंगे, तो इस पार वाले का तो ये क्या है R2 0 है, तो यहाँ 0 बैठेंगे, ठीक है। तो 0 R1 क्या है आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है R2 के जगह 1 है, R2 के जगह 1 है और क्या बोलता है -R1, तो ऊपर क्या है -1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू -1, तो क्या है तो माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का बचा क्या, यू शेप के अंदर जा रहे थे ऐसे करके, तो अब 1 0 1 लेके आ गए हैं, तो ये आपको 1 लाना है, ठीक है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए R1, ठीक है, क्या करेंगे, क्या देखिए इसको क्या करेंगे, R1 माइनस क्या करेंगे 2R2 कर लेंगे, ठीक है। हमने बताया था कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके
ठीक है, उसके दूसरे कॉलम से यानी दूसरे रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए पहले वाले का काम करेंगे तो दूसरे वाले को सेम रखेंगे। ओके, तो ये भी क्या करेंगे, दूसरे वाले को सेम रख देते हैं। ओके, ये हो जाएगा। अब ये देखिए R1 कितना है आपका 1 है, तो क्या है 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू R2, तो R2 ये 0 कर देगा तो 1 ही रहेगा, ये टेंशन नहीं है। ये अब इसको क्या करेंगे 2, ये R1 की जगह क्या है 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसका देखिए R1 की जगह क्या है 1 है, R1 की जगह 1 है, तो 1 माइनस 2 R2, ठीक है 2 तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 और यहाँ क्या है क्या बोलता है R1 की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा 3। ओके, अब इसको क्या करेंगे R1 की जगह -1 है, तो -1 ये हो जाएगा -2 इंटू R2 कितना है आपका 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा -1 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का A इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 -5 -1 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही ऐसे ही निकालेंगे हम लोग इनवर्स। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।